बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो आज आपके लिए एक सर्दी की स्पेशल डिश लेकर आई हूँ जो सर्दियों में खाई जाती है। पंजाब की फेमस डिश है, बड़े छोटे बड़े सब खाएंगे और हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आज हम बनाएंगे अलसी की पिनिया, यानी कि अलसी के लड्डू। तो अलसी के लड्डू कैसे बनेंगे, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं दिखाऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप अलसी के लड्डू बनाना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलती हूँ अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। तो व्यूअर्स, आ गए हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। हमारे पास है, हमने लिया ये 500 ग्राम आटा। अब उसके साथ लिए 250 ग्राम ये अलसी के बीज है, ये देखिए जी, ये अलसी के बीज है। इसके साथ हमने लिया जी 100 ग्राम ये फूल मखाने हैं, 100 ग्राम बादाम है, 100 ग्राम काजू है, 100 ग्राम अखरोट है, 100 ग्राम किशमिश है, 50 ग्राम 4 मगज है, थोड़ी सी खसखस है, 100 ग्राम तिल है और 100 ग्राम ये है गोंद, अंबरसरी गोंद है। और उसके साथ है ये जी 125 ग्राम खोपरा और ये गुड़ है 300 ग्राम। अब हम चलते हैं अपने पकाने की तरफ, और उसके साथ देसी घी है हमारा, और आ जाते हैं अपने पकाने की तरफ। इसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी डिश है और खाने में मज़ा आता है। सर्दियों में बहुत अच्छी मज़ा देती है और हमारी बॉडी को भी ज़रूरत होती है। तो चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। ये मैं सामान इधर रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये हल्की हल्की आंच पे ये मैं सारा को डालती हूँ उसमें। ये मैं इनको सौते करूंगी। इसकी जरा मैं नमी निकाल दूंगी। मैं इनको घी में फ्राई नहीं करूंगी, मैं इनको ऐसे ही फ्राई करूंगी क्योंकि मुझे इसकी नमी निकालनी है। लंबी हो जाएगी वीडियो। अब मैंने ये खोपरा नारियल जो है इसको मैं थोड़ा सौते करूंगी। इसकी सील मैं निकाल दूंगी थोड़ी, इसकी खुशबू भी आ जाएगी और सील भी निकल जाएगी। अगर दोस्तों हम इसको घी में फ्राई करेंगे ना, फिर हमारा आटा भी भुनेगा तो घी ज्यादा हो जाएगा लड्डुओं में, इसलिए मैं इसको घी में फ्राई नहीं कर रही। मैंने लकड़ी का चम्मच लिया, आप लोग बोलते हैं खटखट होती है, तो इसलिए ये लकड़ी का चम्मच में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये हमने तिल और चारों मगज भी फ्राई कर लिए, ऐसे रोस्ट कर लिए, थोड़ा इनको सौते सौते कर लिया। ये देखिए, अब हम ये डालेंगे अलसी, इसको भी मैं हल्के हल्के भून लूंगी।
दोस्तों ये जितनी सारी मैंने चीजें पीसी है वो भूनी है, मैं इनको सबको ग्राइंडर में मोटा मोटा पीस लूंगी। ग्राइंडर जार में डाल के इनको सबको मैं पीस लूंगी। ये देखिए जी, अलसी जो है हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ये गर्म होती है और जो है खाने में मजेदार है। हमारा वेट भी लॉस करती है, शुगर को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और सर्दियों में हमारी बॉडी को गर्म रखती है। आप चाहो तो इससे वजन भी कम कर सकते हो। अगर आप पूछोगे तो मैं इसकी रेमेडी बता दूंगी आपको, वेट लॉस करने की रेमेडी बता दूंगी। तो ये हमारे फूल मखाने भी सोते कर रहे हैं हम। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने आपको पालक गोश्त की रेसिपी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। ये मैंने ऐसे देखिए भून ली इसको, आप देख लें इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। इसको भी फूल मखानों को भी पीस लेंगे और इसको भी मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे हम। ये दोस्तों खसखस, इसको भी हम थोड़ी सी गरम करेंगे। इसको भी मैं थोड़ा भूनूंगी। तो व्यूअर्स ये गुड़ हमारा ये रखा चूल्हे पे, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये मेरे पास 1 गिलास पानी है, तो मैं 1 गिलास पानी डाल के इसका शीरा बना लूंगी। मैं इसको कोई इसमें ज्यादा नहीं पकाऊंगी, बस मुझे गुड़ को मेल्ट करना है इसमें। तो ये देखिए हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा इसमें। इतना पानी, 1 गिलास पानी मैंने डाला है बस। तो व्यूअर्स इसमें मैंने डाला 3 चम्मच देसी घी। अब मैं ये गोंद को भून लूंगी इसमें। मोटी मोटी पहले भूनूंगी, फिर जो बारीक है उसको भूनूंगी मैं। ये देखिए हमारा गोंद ये फूल रहा है। हाय अल्लाह, ये देखिए ये जब ऐसे फूल जाएगा ना, ये अच्छे से फूल जाएगा तो मैं इसको फिर निकाल लूंगी। ये देखिए
ये अच्छे से भुन गया, बिल्कुल भुन गया ये। इसको तो ये दोस्तों आटा भून रही हूँ, इसको अच्छे से भूनूंगी मैं, फिर बताती हूँ इसमें मैं क्या डालूंगी। इसको मैं भून लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ये अच्छे से भुनेगा, खूब ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो व्यूअर्स मैंने 10 मिनट आटा भूना, उसके बाद मैंने इसके अंदर 375 ग्राम मैंने घी डाला, तकरीबन 1.5 पाव। अब मैं इसको घी में भून रही हूँ। अब आप देखें आटा कैसा ब्राउन हो गया है, अच्छा खासा भून गया। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच हल्दी। ये देखें, ये 2 चम्मच हल्दी मैं थोड़ा और भूनूंगी ताकि हमारी हल्दी भी भून जाए। ये देखें, धीमी धीमी आंच पे भून रही हूँ। ज़रा देर लगती है थोड़ी धीमी आंच पे, लेकिन ये अच्छे से भुन जाएगा। ये देखिए, इसके साथ ही मैं इसमें ये किशमिश भी डाल दूंगी। किशमिश भी हमारी फूल जाएगी इसमें। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है आटे की, हल्दी की इसमें। बस ये तकरीबन भुन चुका है। 2 मिनट और मैं हल्दी को ज़रा भून लेती हूँ। आटा हमारा अच्छे भुन गया है। इसमें इतना ही घी जाएगा ताकि हमारा आटा अच्छे से तर हो जाए, और ये देसी घी में ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इसकी ताकत निकल कर आती है अच्छी से। इसके स्वाद भी निकल कर आएगा, ये हमारी बॉडी को ताकत भी देगा। हमारी किशमिश भी अच्छी तरह फूल गई इसमें। अब मैं इसको उतार देती हूँ। बस ये मुकम्मल हो चुका है। तो व्यूअर्स मैंने इसके अंदर ये अलसी डाल दी। अब मैं अलसी को मिला लूँ। अब मैं इसके साथ ही ये मेवा भी थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी। ये हमने सारा मेवा इसमें पीस लिया, अलसी पीस ली। मैं इसको थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे ही मिलाती जाऊंगी। सारा डाल दूंगी। अब ये जो गोंद है हमारा, हम इसको ये एक कटोरी लेकर इसको मैं थोड़ा सा मैश कर दूंगी। ये हटा दूं, गरम है। इसको मैं इस तरह कटोरी को ऐसे कर दूंगी, मैश कर दूंगी, दबा दूंगी इनको, ये, ताकि हमारा गोंद भी इसमें डल जाए, गिर ना जाए उस तरह से। आप चाहें तो इसको मिक्सी जार में डाल के पीस लें, तो ये करंची करंची जरा मुंह में आता है तो मजा लगता है, मजेदार लगता है। गोंद जब मुंह में आएगा तो फिर अच्छा लगता है। मैं ऐसे इसको पीस लूंगी, ऐसे। आप चाहे चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ में ज्यादा सर्दी में अच्छा लगता है। बस ये हो गया मेरा। ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ऐसे। मैं मिलती हूँ इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, फिर मैं बताऊंगी इसमें क्या जाएगा।
तो व्यूअर्स ये हो गया है गुड़ का शीरा। मैंने ऐसे बनाया, इसको कोई तार नहीं डाली, कुछ भी नहीं, इसको ऐसे मेल्ट कर लिया इसमें। अब मैं ये छान के इसमें डालूंगी, इसमें छानूंगी। इसको मैं इतना डाल के पहले इसमें मिक्स करती हूँ, जितना मुझे चाहिए होगा मैं उतना इसको डालूंगी। गरम है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा और डालूं। ये गरम है, जरा ठंडा हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ लड्डू बना के। इसके बनाएंगे हम लड्डू, जिसको कहते हैं पंजाबी में पिनिया। ये है अलसी की पिनिया, पंजाब की फेमस डिश। बस ये हमारा हो गया तैयार। बस इसकी अब हम पिनिया बना लेंगे। जितनी आपको चाहिए आप उतनी बना ले, मैं आपको दिखाती हूँ बना के। ये तो ये दोस्तों मैंने ये इतना ले लिया। अब मैं इसके ये लड्डू बना लूंगी। गरम बहुत ज्यादा है। ओहो हो, ये देखें, ये देखें, ऐसे ऐसे मैं इसके लड्डू बना लूंगी। इसकी हवा निकाल दूंगी जरा। आप जितने चाहे बड़े बना ले, छोटे बना ले। तो ये मैं इसको ऐसे इसमें ऐसे थोड़ी खशखश में घुमा लूंगी। ये देखें, ये इतने बड़े बड़े मैंने बना लिए। अब बाकी मैं आपको बनाकर सारे मिलती हूँ, फिर गरम बहुत है ये। तो देखें जी व्यूअर्स, ये पिनिया हो गई हैं तैयार, जो मैंने की है रेडी। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें और ये पिनिया ज़रूर बनाएं। सर्दी में ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। आपके बच्चे खाएं, बड़े खाएं, ताकत का ख़जाना। नज़ला ज़ुकाम, जिस्म में पुराना दर्द वर्द सब ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों रिश्तेदारों में। और मैं आपके साथ कल फिर एक नई डिश के साथ मिलूँगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये देखें जी, आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ मैं एक। ये देखें कितनी मज़ेदार हेल्दी डिश है ये सर्दियों की। तो खा के भी दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत अच्छी बनी है। आप भी ट्राई करें, ज़रूर खाएं इसको। ये देखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।